हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज राउथर जेलिसिस माय नेम। तो चॉइस फिलिंग को लेके बच्चों को डाउट है क्योंकि हमारा रिजल्ट आ चुका है, राइट। जेडब्ल्यू का एग्जामिनेशन दिया, XYZ रैंक आ चुकी है, बट व्हाट नेक्स्ट। अब एक ही तरीका है, एक अच्छा कॉलेज, डिजर्विंग कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, उसका एक अच्छा तरीका यही है कि चॉइस फिलिंग प्रॉपर होना चाहिए। जो भी हम चूज कर रहे हैं कॉलेजेस को, वहां पर अपनी प्रोफाइल, अपनी रैंक, अपनी कैटेगरी को ध्यान में रखकर करना है। क्योंकि अगर मेरी रैंक बहुत अच्छी है तो मुझे बहुत सारे NITs मिल रहे हैं, उनमें से वन ऑफ द बेस्ट कौन सा है। लेकिन तुम्हारी रैंक बहुत लो है, तुम्हें NIT तो दूर दूर की बात है, कोई NIT में, राइट, कोई अच्छी ब्रांच ही नहीं मिल रही। कोई भी NIT में किसी को कोई ब्रांच भी नहीं मिलेगी, ऐसी रैंक वाले भी होंगे बच्चे। तो एक चीज समझने की जरूरत है, टू अंडरस्टैंड योर प्रोफाइल। हमारी प्रोफाइल क्या है, हमारी औकात क्या है, और ये समझना इसलिए जरूरी है कि हमें उड़ना नहीं है, राइट। भैया भाभी, चाचा चाचा, मामा मामी है। देखो, हर इंसान चाहता है कि आप फादर से पूछोगे, किसी अपने जान परिचित से पूछोगे, कोई क्या बताएगा, बेस्ट ऑप्शन बताएगा, क्योंकि सब चाहते हैं कि तुम एक अच्छी जगह जाओ। लेकिन वो मिलेगा कैसे, बेस्ट ऑप्शन मिलेगा कैसे, यही चॉइस फिलिंग का रोल है। तो आपको ये देखना है कि हमें चॉइस फिलिंग करनी कैसे है, प्रॉपर चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, किन चीज़ों का ध्यान में रखना है। आज चॉइस फिलिंग क्या होती है एग्जैक्टली, इसी पर हम बात करने वाले हैं, राइट। तो जो सा चॉइस फिलिंग हो या स्टेट की चॉइस फिलिंग हो, थोड़ा सा इसकी क्रोनोलॉजी को समझते हैं। जेई एग्जाम हो गया, रैंक आ गई, ये मैंने पहले भी वीडियो में बनाया हुआ है। अब यहाँ पर तीन तरह से चॉइस फिलिंग होगी, काउंसलिंग होगी। एक होगी स्टेट की काउंसलिंग। स्टेट काउंसलिंग मतलब अलग अलग स्टेट की, जैसे MP से हो तो MPDT, UP से हो UPSEE, राइट। यहाँ पर अगर आप बेंगलोर में जाना चाहते हो तो KCET, बेंगलोर से हो तो KCET, अगर बाहर से हो तो कॉमेट के, राइट। अगर बंगाल में जाना चाहते हो तो BEPG, महाराष्ट्र में जाना चाहते हो MST CET। इसी तरह से अलग अलग स्टेट की, गुजरात की अलग है, जेक चंडीगढ़, जेक दिल्ली, अलग अलग सब दिया गया। सेंट्रल की क्या होती है, जोसा, IITs, NIT, IIIT, GFTIs के लिए बची हुई सीटों के लिए CSEP। यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारी यूनिवर्सिटी, BIT, EEE, हारकोट, बटलर, HBTU मान लीजिए, MM, मदन मोहन मालवीय, SRM, EEE, मणिपाल, MOE, राइट। सो बहुत सारी, कलिंगा के लिए अलग है, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की है। अब हमें प्लान ये करना है कि भाई देखो, रैंक आने के बाद चार चीज़ें करनी पड़ती है काउंसलिंग में, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रक्रिया है। पहला रजिस्ट्रेशन, मतलब आपको अपने बारे में बताना होता है, मेरा नाम ये, पिताजी का नाम ये, मेरी ये रैंक आई है, मेरी ये कैटेगरी है, मैं राइट XYZ 10th 12th में इतना बना था, उसी को कहते हैं रजिस्ट्रेशन। दूसरा होता है चॉइस फिलिंग, मतलब हम अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल कर रहे होते हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही तय कर रहा होता है कि हमें क्या कॉलेजेस मिलेंगे। अब चॉइस फिलिंग होता क्या है, इसी की बात समझूंगा। फिर जो आपने चॉइस फिलिंग करी है, उसी के आधार पर आपको आता है अलॉटमेंट, मतलब रिजल्ट, और उसी रिजल्ट के बेसिस पे आपको करनी होती है रिपोर्टिंग, मतलब कॉलेजेस में जाना है, TC माइग्रेशन सबमिट करना है, दैट्स कॉल्ड रिपोर्टिंग, और आपका एडमिशन हो गया। चार प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन में वही करेंगे जो हमारे पास है, अगर हम SC के तो ST बताना है, राइट। हमने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, वो वेरीफाई करेगा, दैट्स इट। चॉइस फिलिंग क्या है, देखो यहाँ पर एक पीछे कंप्यूटर बाबा बैठे हुए हैं, राइट। जैसे हम कैलकुलेशन में मान लीजिए एक कमांड देते हैं कि भाई इसको इस तरीके से आप करिए, तो वहाँ पर कंप्यूटर को एक कमांड दिया गया है कि भाई साहब 1200 बच्चे, जितने भी बच्चे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया, जितने भी बच्चे आए हैं, और ये 1000 सीटें या 100 सीटें, इन 100 सीटों को 1200 बच्चों में डिवाइड करना है। तो ये कंप्यूटर को जो कमांड दी गई है कि भाई साहब पहले जिसकी सबसे अच्छी रैंक है उसको बुलाया जाए और उसके हिसाब से उसको अलॉट कर दिया जाए। बट जिसकी पहली रैंक है, उसने पहले रैंक वाला कॉलेज की ब्रांच ही नहीं डाली। इसको थोड़ी सी क्रोनोलॉजी से हम समझते हैं। 1200 सीटें हैं, सॉरी 1200 बच्चे हैं, स्टूडेंट। सीट कितनी है, 100 सीट है, लेकिन इस 100 सीट में भी 10 है EWS के लिए, राइट। 10 है EWS के लिए, 10 है आपकी यहां पर SC के लिए, 12 होंगी बल्कि, एग्जाम्पल के लिए 7 है ST के लिए, OBC के लिए 27 है, बाकी जनरल के लिए। ये 100 सीटें ऐसी डिवाइड है, राइट। और इसमें भी कोटा है कि भाई NCC वालों के भी लिए एक है,
फ्रीडम फाइटर के लिए 2 हैं, सैनिक के लिए 1 है, ऐसा एक डिवाइडेड काइंड ऑफ बना दिया कि ये सीटें। अब कंप्यूटर में पहले से ही फीड कर दिया है और इसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। अब यहाँ पर इन 1200 में से जितने भी ईडब्ल्यूएस की अगर 10 सीटें हैं तो 1200 में जितने भी ईडब्ल्यूएस के बेटे, मान लीजिए 80 बच्चे ईडब्ल्यूएस के, तो उस 80 में से टॉप 10 वालों को ये मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि टॉप 10 वालों को मिलेगा, बाकी अगर उन्होंने डाला तो 10 सीटें खत्म हो गई तो बाकियों को नहीं मिलेगा। यस, वो जनरल से उनको मिल जाएगा। जनरल में कितनी सीटें थी, मान लीजिए यहाँ सब जोड़ जाड़ के जितनी बच रही होंगी, मान लीजिए 40 सीटें थी, तो इनको जनरल से मिल जाएगा। अगर ओबीसी की सीटें खत्म हो गई, 27 सीटें थी, पहले 27 की 27 ओबीसी वालों को मिलेंगी और 27 के बाद खत्म हो गई तो वो इसको जनरल से मिल जाएगी। तो सबसे ज्यादा यहां नुकसान हो रहा होता है जनरल वालों का, राइट। तो मेक श्योर करिएगा कि हमें अपनी कैटेगरी को ध्यान में रखना है, और अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस ओबीसी कोई भी कैटेगरी है तो उसको तो बखूबी डालना ही है, क्योंकि उसका फायदा होता है ये होता है कि एक आपको कैटेगरी से मिल जाएगा, अगर उसको नहीं मिलेगा तो जनरल से तो मिल ही जाएगा। अब यहां पर राइट, यही एक सबसे बड़ी समस्या है। हमें बहुत सारे कॉलेजेस के ऑप्शन भरने होते हैं, XYZ कॉलेजेस, मान लीजिए हमने यहां पर DABB लिया, तो DABB में 10 ब्रांचेस हैं, या जितनी भी है कि CS है, IT है, ET है, राइट, EI है, सिविल है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में से एक है, मैकेनिकल ही हो गया आई थिंक, राइट। तो कितनी हो गई, 4 5 6 ब्रांचेस हैं। अब इन 6 ब्रांचेस में से मेक श्योर करना है कि आपको पहले नंबर पे कौन सी डालना है, दूसरे नंबर पर कौन सी डालना है। चलो यहां भी समझ में आ जाएगा कि पहले पे CS डालोगे भाई, दूसरे पे IT डालोगे, ET। लेकिन कंफ्यूजन यहां होता है कि HGS ITS की पहले EC डालना है या इसकी IT डालना है, HGS ITS की मैकेनिकल डालना है या इसकी सिविल डालना है, HGS ITS की इलेक्ट्रिकल डालना है या इसकी मैकेनिकल डालना है। कंफ्यूजन यहां होता है। तो जो भी हम चॉइस भर रहे होते हैं, कंप्यूटर को एक ये कमांड दिया जाता है कि भैया बच्चे ने जो भी चॉइस फिलिंग की, याद करो जब हम फॉर्म भरते थे तो उसमें क्या करते थे, हमने एक कॉलेज फॉर्म में लोकेशन डाली कि पहली मेरी प्रायोरिटी है कि मुझे भोपाल मिले लोकेशन एग्जाम सेंटर, दूसरा मैंने डाल दिया जबलपुर, तीसरा मैंने डाल दिया रीवा। तो पहले भोपाल देखेगा, वो भोपाल नहीं मिल रहा होगा, अगर भर गई होगी तो हाँ जबलपुर अलॉट कर देगा, जबलपुर नहीं तो वो भी कंप्यूटर ऊपर से देखता हुआ आता है। अगर आपने ऊपर ही गलत ब्रांच डाल दी तो आपको ये कॉलेजेस मिल जाएगा। अब नीचे आपको ये सब मिल सकते थे, अच्छे ब्रांचेस थी, बाय मिस्टेक भी क्यों ना डल गया हो, लेकिन आपको यही मिस्टेकनली यही कॉलेजेस अलॉट हो जाएगा। अब आपको इसी पर एक्शन लेना होगा, या तो आप काउंसलिंग छोड़िए, सेकेंड राउंड में जाइए। आपने भाई साहब ऐसा कॉलेज डाला कि पहले ही मिल गया आपको, अब आपको इससे ऊपर अपग्रेड कर दो या कुछ कर दो, कोई एक्शन लेने का फायदा ही नहीं है, काउंसलिंग से ही बाहर हो, आपको अब अगली काउंसलिंग में जाना हो। मान लो मेरा एक कमज़ोर कॉलेज 5वें नंबर पर डाला था, अब मुझे ये मिल गया, मुझे ये नहीं चाहिए। तो चॉइस फिलिंग आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या करना है, और उसके लिए सबसे अच्छा हमने चॉइस फिलिंग टूल बनाया हुआ है। studentkhabri.com पर जाओ, यहाँ से जैसे ही आप जाओगे एक प्रेडिक्टर खुल जाएगा, प्रेडिक्टर में अपनी रैंक डालोगे, पता चल जाएगा कि भाई क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा डार्क मोड में ले लेता हूँ ताकि आपको दिखे। यहाँ पर चॉइस फिलिंग टूल देखिए, चॉइस फिलिंग टूल में सबसे अच्छा क्या है, अभी मैंने यहाँ मेडिकल सिलेक्ट किया है, मेडिकल की जगह मैं इंजीनियरिंग सिलेक्ट करूंगा, आपको ये पॉपअप आएगा। अब यहाँ पर देखो, जैसे ही मैं यहाँ जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। मान लीजिए MPDT का देखना है तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, MPDT में जाऊँगा तो भाई रैंक डालूँगा, मेरी रैंक कितनी है, मेरी रैंक है 1,20,000 24,007 1,24,077, जो भी आपकी रैंक है। कैटेगरी क्या है मैं उससे डालूंगा, यहाँ पर अपना राउंड वाइज डालूंगा और यहाँ पर प्रेडिक्ट कर दूंगा। अब वो बता देगा भाई, अगर मुझे राउंड भी सिलेक्ट करना है तो मैंने कहा कि राउंड जरूर सिलेक्ट करिए, अदरवाइज 2-2 3-3 बार कॉलेज दिखेंगे। मैंने कहा HGS ITS की CS डालिए, फिर HGS ITS की IT डालिए, फिर DABB की यहाँ CS डालिए। अब ये आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बता रहा है, मुझे बस टिक करना है, राइट। मुझे ये कॉलेजेस नहीं चाहिए 3 तो मैं छोड़ दिया, मैंने ये वाला भी नहीं चाहिए छोड़ दिया, ये भी चाहिए मुझे, जो भी चाहिए उस पर टिक करिए, जो नहीं चाहिए उसको छोड़ दीजिए।
मैंने कहा कि मुझे माधव की EX चाहिए, अच्छा तो आप क्लिक कर दीजिए। मैं आपको जस्ट रेंडमली एग्जांपल के लिए उठा के दिखा रहा हूँ। अब ये देखो, ये आपको पूरा गाइड करेगा, बता भी रहा होगा। जैसे हम व्यू करेंगे 3 कोड आ जाएंगे इसमें, राइट। कौन से 3 कोड? ये आपको जो दिख रहा है रेड, मतलब ये नहीं मिलेंगे, इसी में येलो होगा ये मिल सकते हैं, और ग्रीन होगा जो आपको मिल रहा होगा। अब चूंकि मैंने डार्क मोड करा इसलिए आपको ये नहीं दिखेगा, मेक श्योर दिस थिंग, राइट। बाकी ये खुद ही कॉलेज बता रहा होगा कि भाई साहब इसको नीचे लाइए, इसको ऊपर लाइए, इसको आगे करिए, तो यहाँ से आगे पीछे ऊपर नीचे दास बाय कर सकते हो। बड़ा इजी बताया गया है। चॉइस फिलिंग टूल पर जाकर आप अपनी चॉइस फिलिंग भर सकते हैं, कर सकते हैं। एक बेस्ट प्रेफरेंसिंग ऑर्डर ये आपको बता देगा कि क्या होना चाहिए जिस भी काउंसलिंग की। आपने कहा नहीं इसकी नहीं मुझे देखना है, जोसा की देखना है, तो आप जोसा की काउंसलिंग में जाइए, यहाँ पर जाइए, चॉइस फिलिंग टूल पर जाइए, जोसा जाइए, जोसा काउंसलिंग, यहाँ पर अगेन अपनी रैंक डालिए। मेरी रैंक है इस बार मान लीजिए 25,526, 426, कुछ भी जो जो आपकी है। ओपन कैटेगरी ये करता हूँ, सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस आ जाएंगे कि भाई साहब आपको बेस्ट इसमें क्या क्या जाना है। अब आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हो कि आपको ऑल चाहिए, तो आपने कहा कि मुझे यहाँ सारे चाहिए। पर्टिकुलर कोई कॉलेजेस, ए से नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, डी से कोई कॉलेजेस है, एफ से है मदन मोहन मौलाना आज़ाद की हम बात करें तो MCV कॉलेजेस आ गया, वो भी डाल सकते हो। और इसमें सिलेक्ट यूजिंग AI करोगे अगर आप, तो ये आपकी कॉलेज की लिस्ट भी बना देगा बेस्ट प्रेफरेंसिंग ऑर्डर में, राइट। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको दी गई है चॉइस फिलिंग टूल में। अगेन चॉइस फिलिंग का सबसे अच्छा यूज़ अगर करना है तो इस टूल के थ्रू आप कर सकते हैं, बार बार देख के। लेकिन चॉइस फिलिंग ही वो तरीका है जिससे आप एक सटीक और परफेक्ट कॉलेजेस ले सकते हैं। गलत चॉइस फिलिंग, मतलब वो होता है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो एक गलत चॉइस फिलिंग आपका कैरियर भी बर्बाद कर सकता है, काउंसलिंग से भी आप बाहर हो सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चॉइस फिलिंग ही है, मेक श्योर दिस थिंग। तो बाकी सारी चीज़ों के लिए बने रहिए, जाओ चॉइस फिलिंग टूल का इस्तेमाल करो। कुछ पूछना है पूछो आपसे। थैंक यू।